सो गाइस, टेलर ट्रांसफॉर्मेशन के आज के इस ब्रेकडाउन वीडियो में तुम्हें काफी सारी चीजें जानने को मिलेंगी और वो क्या है वो मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकती। बस तुम फिर वीडियो स्किप कर दोगे तो फायदा क्या वीडियो बनाने का। वीडियो को एंड तक देखो, पता चल जाएगा। लेकिन हाँ, अगर तुम टेलर ट्रांसफॉर्मेशन के फैन हो, स्पेशली किन्यो के फैन हो, तो फिर ये सीजन तुम्हारे लिए बहुत 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 ज्यादा अच्छा होने वाला है और प्रोबेबली ये लास्ट सीजन भी है। चलो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इस वक्त जो मिस्टर सिटी है उसके ऊपर जो पूरे के पूरे जो डिवाइन रियलम के जो बाकी सारे गॉड किंग्स और जो एम्परर्स है ना, वो सारे मिलकर अटैक करने के लिए आए हैं। तो सिनेरियो तुम अपने दिमाग में सेट कर लो, उस कहानी बहुत डीप होने वाली है, तो आगे तुम्हारे काम आएगा। तो गाइस, अब यहाँ पे जो डिवाइन किंगडम के सारे जो लोग थे ना, वो एक साथ मिलकर एक ऐसे फॉर्मेशन को सेट करते हैं किन्यो को निपटाने के लिए कि जिसे देखकर किन्यो भी एक पल के लिए शॉक्ड था। अब यहाँ सारे के सारे जो एम्परर्स और जो बाकी के गॉड किंग्स थे, वो सब लोग एक टक किन्यो को घूरे जा रहे थे। हम देखते हैं कि ये ट्रिपल लेयर जो सीलिंग फॉर्मेशन था, ये पूरी तरीके से एक्टिवेट हो चुका था और इसके लेयर्स बाय लेयर्स अपनी अपनी ऑरा जो थी ना, वो और ज्यादा बढ़ाते चले जाते हैं। अब तभी यहाँ पर जो जियांग फैन है वो कहने लगता है कि किन्यो, ये मेरा तुम्हें आखिरी बार वार्निंग है, चुपचाप जियांग लैंड और जो सोवरेन अर्थ सील है उसे हमारे हवाले कर दो। ये सुनकर किन्यो हंसता और कहने लगता है कि धमकी अच्छी थी पर मुझ पे असर नहीं करने वाली। अब तभी यहाँ पे हम किन्यो के बनाए गए उसका जो न्यू यूनिवर्स है उसके अंदर हम मास्टर जियांग लैंड को देख पाते हैं, यानी कि मास्टर जी को, जो कि अभी भी उस सील को कॉम्प्रहेंड करने में लगे हुए थे। यहाँ पे काफी वक्त बीत चुका था और मास्टर जी बस लगातार इसे कॉम्प्रहेंड करने में लग जाते हैं और यहाँ कुछ भी असर नहीं होता, इवन कि अपनी जगह से बिल्कुल टच से मस भी नहीं होता। लेकिन मास्टर जी को कहीं ना कहीं इसके जो थोड़े बहुत ट्रेसेस थे उनका पता चल चुका था। अब यहाँ पे वो बार बार एक एक टेक्स्ट को बार बार रिपीट करते जा रहे थे, धीरे धीरे करके जिसकी फर्स्ट लेयर है उसे वो बहुत ही अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते हैं। अब बारी थी यहाँ पे सेकंड लेयर की, उसे भी वो बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते हैं और जो सेकंड सील थी वो भी ओपन हो चुकी थी। अब यहाँ पे वो धीरे धीरे करके अपने कॉन्शियसनेस के अंदर एक ऐसे वर्ल्ड में पहुंच जाते हैं जहाँ इनकी मुलाकात आमई से होती है। उसे देखते साथ ही वो शॉक्ड थे और आवाज देते हुए आमई के करीब जाने लगते हैं। लेकिन फिर उन्हें वही सीन याद आता है कि कैसे जो डिवाइन रियलम के गॉड्स हैं इन्होंने मिलकर उसे खत्म कर दिया था और वो उसी सीन को रिपीट करते हुए काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। तभी यहाँ आमई की बॉडी जो कि हवा में फ्लोट कर रही थी, ये सीधा जाकर उसकी बॉडी को हक कर लेते हैं और अपनी गोद में लेते हुए कहने लगते हैं कि आमई, माफ करना कि मुझे ये समझने में इतना देर लग गया। यहाँ मिस आमई की आंखों से आंसू निकलता है और इसी के साथ तो उनकी बॉडी भी डिसअपीयर हो जाती है और फाइनली मास्टर जी को लाइफ एंड डेथ से रिलेटेड काफी अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग हासिल हो जाती है, जिसके चलते फाइनली इन्होंने उस अर्थ सोवरेन सील को कॉम्प्रहेंड कर लिया था। अब तभी यहाँ पे किन्यो, जिसके ऊपर ये हमला होने वाला था, तभी यहाँ पर उसे मास्टर जी की आवाज आती है। वो कहने लगता है कि माफ करना कि मैं देर से आया। अभी यहाँ मास्टर जी की आवाज सुन के किन्यो तो भाई बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तभी वो आते साथ ही कहने लगता है कि किन्यो, अब सब कुछ तुम मुझ पे छोड़ दो। गाइस, यहाँ पे मैं तुम्हें एक चीज बता दूं कि यहाँ पे जो सिनेरियो बन चुका है ना, लाइक किन्यो को मारने के लिए सारे के सारे जो डिवाइन किंगडम के लोग थे वो एकजुट हो चुके हैं। लिटरली सेम सिचुएशन जो मास्टर जी है उनके जिंदगी में एक बार आ चुकी थी जब मिस आमी को मारा जा रहा था। अब यहाँ पे जो डिवाइन किंगडम के लोग थे, इन्हें देखते साथ ही मास्टर जी कहने लगते हैं कि कितना फेमिलियर सिचुएशन है ना, तुम लोग फिर से बेवजह बस अपने लालच के लिए एकजुट होकर किसी निर्दोष को मारने की कोशिश कर रहे हो। तभी यहाँ पे जो आशुरा गॉड किंग है वो निकालता है अपने उसी स्वॉर्ड को और कहने लगता है कि जियांग लैंड, तुम अगर वो सील नहीं देना चाहते तो इसका मतलब तुम मरने वाले हो। लेकिन किन्यो भी अपने स्पेयर को उसकी तरफ तानते हुए कहने लगता है कि जो कोई भी अंकल लैंड को हर्ट करने की कोशिश करेगा फिर उससे मैं भी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन किन्यो को रोकते हुए मास्टर जी आगे आ जाते हैं, कहने लगते हैं कि किन्यो, ये मेरी लड़ाई है, मुझे लड़ने दो। किन्यो उन्हें रोकने की कोशिश करता है पर वो तो किसी के सुनने वाले थे नहीं। वो निकालते हैं अपने उसी फर्स्ट ग्रेड के होंगमेंग लिंग बाउ ट्रेजर को और आते साथ ही कहने लगते हैं कि चलो, जिससे भी अर्थ सोवरेन सील चाहिए आए और मुझसे लड़े और मुझसे वो हासिल कर ले। यहाँ पे ये देखते साथ ही जो जियांग फैन है, यानी कि जियांग लैंड, यानी कि मास्टर जी का जो भाई है, वो इमीडिएटली सभी से कहने लगता है कि इसे मार लो जिससे वो सोवरेन सील हासिल कर लो। अब तभी सभी लोग 5 एलिमेंट्स अरे को फुल पावर के साथ अनलीश करते हैं, जिसके चलते इसके अंदर से ना एक बहुत बड़ी सी जायंट सी स्वॉर्ड निकलती है। अचानक से ये स्वॉर्ड काफी सारे जो 1000 स्वॉर्ड्स होते हैं उनमें स्प्लिट हो चुकी थी। अब तभी किन्यो जब अंकल लैंग को ऐसी सिचुएशन में देखता है ना, उससे रहा नहीं चाहता। वो कहने लगता है कि प्लीज मुझे आपकी मदद करने दीजिए। लेकिन मास्टर जी तो यहाँ पर अपने फुल फॉर्म में थे। वो यहाँ पे अपनी पावर को अनलीश करते हुए एक वॉर्टेक्स को बनाते हैं जो कि एक फ्लोटिंग लूप वॉर्टेक्स में था और अचानक से वो सभी चीजों को फ्रीज कर देते हैं। इसके चलते लिटरली यहाँ पर हर एक बंदा अपनी जगह पे ऐसे फ्रीज हो जाता है जैसे कि वो टाइम लॉ से बंध चुका हो। अब यहाँ पे कुछ ऐसे भी लोग थे जिनके कॉन्शियसनेस, इवन की जिनके डिवाइन सेंस को वो फ्रीज नहीं कर पाते और जिनमें से एक थी वही ब्लड सी क्वीन। और वो कहने लगती है कि यकीन नहीं होता कि उसने इतने कम वक्त में ही टाइम को पूरी तरीके से कॉम्प्रहेंड कर लिया और अब वो पूरी तरीके से हर किसी को फ्रीज कर पा रहा है। यहाँ पे किन्यो के भी होश उड़ चुके थे, जिसके बाद भाई इतने टाइम बाद जिस मास्टर जी के इंतजार में तुम और मैं थे ना, जिनका वो रूप तुम देखना चाहते थे, फाइनली वो दिखाते थे एब्सोल्यूट स्लॉटर। और जिसके बाद जैसे ही टाइम बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है ना, तो यहाँ पे जो लोग इस फॉर्मेशन को कास्ट करे थे उनमें से आधे लोग तो निपट चुके थे। ये देखते साथ ही आशुरा गॉड की सटक जाती है, जियांग लैंड, मैं तुझे
तुझे छोड़ूंगा नहीं, ये कहते हुए जैसे ही वो अपना रौद्र रूप धारण करते हुए उसकी तरफ अटैक करने जाते हैं ना, तभी किनियो उन्हें चिल्लाते हुए आवाज देता है और कहने लगता है कि आशुरा गॉड किंग शांत हो जाओ। ये कहते हुए वो उसे अपने स्पेडियल लॉस के अंदर पूरी तरीके से ट्रैप कर देता है, लेकिन वो तो यहाँ पे उसके ऊपर हमला करते हुए कहता है कि किनियो मुझे रोकने की कोशिश मत करो, इसने जो किया मैं छोड़ूंगा नहीं, मेरे भाइयों को तक इसने नहीं छोड़ा। अब किनियो ने जो बैरियर बनाया था ना, इसके अंदर वो कुछ ऐसे स्पेस लॉस का यूज करता है कि जिसके चलते जो सामने से आशुरा गॉड किंग भी स्पेस लॉ का यूज करते हुए इसके बैरियर को भेदने की कोशिश करता है, पर वो नाकाम था। और वही चीज किनियो एक्सप्लेन करता है, आशुरा गॉड किंग तुम चाह कर भी मेरे बैरियर को ब्रेक नहीं कर सकते, क्योंकि जो तुम स्पेस लॉस का यूज करते हो मेरे इस बैरियर के आगे कुछ भी नहीं है। जो देखते साथ ही आशुरा गॉड किंग कहने लगता है कि किनियो ये तो मैं मान गया कि तुम कमजोर नहीं हो, लेकिन एक बात बताओ, क्या तुम वाकई में मुझे अपना दुश्मन बनाना चाहोगे? यहाँ पे किनियो कहने लगता है कि मैं बस आपको इतना बता रहा हूँ कि मैं आपको अपना दुश्मन नहीं बनाना चाहता, लेकिन मास्टर जी ने जो कुछ भी किया है वो उन्होंने खुद बस अपने आप को डिफेंड करने के लिए किया है, उनका कोई भी इरादा नहीं था किसी पर पहले हमला करने का। तो बताइए आखिर इसमें उन्होंने क्या गलती की है? तभी यहाँ पे आशुरा गॉड किंग जो ब्लड सी क्वीन है उससे कहने लगता है कि अगर हम तुम हाथ मिला लेना तो हम इसके स्पेटियल बैरियर को पूरी तरीके से ब्रेक कर सकते हैं। ये सुनना ही था कि जो ब्लड सी क्वीन है वो उसका साथ देने के लिए मान जाती है और यहाँ हवा में अपने स्पेयर को चला के मारती है। इस दौरान बाहर हम देखते हैं कि वो जो 1000 स्वॉर्ड फॉर्मेशन था ना, वो अचानक से एक्टिवेट हो जाता है और काफी सारे जो स्वॉर्ड्स थे सीधा मास्टर जी की तरफ चार्ज करते हैं। और देखने से ऐसा लग रहा था कि तलवारों की बहुत सारी बौछारें सीधा एक साथ मास्टर जी के ऊपर हो चुकी थी। यहाँ पे मास्टर जी भी इन्हें अपनी तरफ आता हुआ देख रहे थे, लेकिन वो इन्हें अपने तरफ दौड़ा लेते हैं और काफी दूर जाने लगते हैं। बट एज आई सेड कि काफी सारे गॉड किंग्स मिलकर ये अटैक कर रहे थे, तो जाहिर है ये इतनी आसानी से इनका पीछा तो नहीं छोड़ने वाला। तभी यहाँ पे जो दूसरी गॉड किंग थी वो देख कर ही समझ आती है कि जियांग लैन की पावर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और वो सभी को आगाह करती है कि हमें इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। इसके चेहरे के ऊपर इसका जो कॉन्फिडेंट है वो साफ नजर आ रहा है, जिसका मतलब ये है कि हमें और ज्यादा सतर्क रहना है। अब ये सारे जो लोग थे ना, ये एक साथ मास्टर जी के ऊपर चार्ज करते हैं, लेकिन इस दौरान वो जो स्वॉर्ड्स थी उन्होंने तो भाई मास्टर जी को बहुत दूर तक दौड़ा लिया था। लिटरली वो जिस एंगल जहाँ जाते हैं वहाँ ये पहुंच जाते हैं। लेकिन मास्टर जी की तो ये एक चाल थी और वो जैसे तैसे इन्हें दौड़ाते साथ ही इनका सामना करने के लिए रेडी हो जाते हैं। इस दौरान जो ज़ोऊ हू है वो भी रेडी था और वो अपनी थंडर पावर को गैदर करते हुए बहुत ही बड़ा सा जाइंट जो थंडर सर्पेंट था सीधा मास्टर जी की तरफ छोड़ देता है, जो कि मास्टर जी के काफी पीछे पड़ चुका था, इतना कि वो उन्हें काफी दूर तक दौड़ा लेता है। ये जो थंडर पाइथन था ना, ये ऑलमोस्ट उसे डिवोर करने वाला था। लिटरली अपना मुंह फाड़ के मास्टर जी को जैसे खाने वाला था, मास्टर जी भी अपनी स्पीड को एक्सेलरेट करते हैं और इतनी दूरी को तो वो मेंटेन कर ही लेते हैं कि जैसे ही वो टर्न होते हैं तभी तेजी से वो पाइथन उसकी ओर आता है, लेकिन वो अपनी स्वॉर्ड को एक जाइंट से स्वॉर्ड में कन्वर्ट कर लेते हैं और उसका जो जाइंट सा मैनिफेस्टेशन था वो तेजी से वो चला के पाइथन के ऊपर दे मारता है और बस एक ही अटैक और ये पाइथन खत्म। लेकिन इससे तो मास्टर जी ने जान बचा ली थी। इसी के पीछे से वो जो 1000 स्वॉर्ड्स आ रही थी ना, वो एक एक करके सीधा उसके ऊपर चार्ज करती है और तब तक वो अपने आसपास एक ऐसे बैरियर को बना लेते हैं जो कि दिखने में किसी अम्ब्रेला जैसा लग रहा था और बिल्कुल ये जो स्वॉर्ड रेन हो रही थी ना, इससे उनकी जान बच जाती है और ऐसे ही फाइनली वो इन सारी स्वॉर्ड को काउंटर भी कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो बाकी सारे लोग थे ना, उनके सिर पे हाथ था कि भाई अब करे तो करे क्या, हमने तो यार सब कुछ आजमा लिया। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि मास्टर जी तेजी से चार्ज करते हैं और बचे कुछ जो स्वॉर्ड्स थे जो कि इसकी तरफ आ रहे थे उनसे डॉज करते हुए जो यहाँ पे लिu xiang के ऊपर चार्ज करता है, लेकिन उसका पार्टनर आके उसका हाथ पकड़ता है और उसे यहाँ से दूर ले जाता है और कहता है कि हमें यहाँ से दूर निकलना होगा। अब तभी यहाँ पे दूसरा बंदा सीधा मास्टर जी के ऊपर हमला करते हुए कहता है कि वो अर्थ सोवरीन सील मेरा है, लेकिन मास्टर जी इसे फ्रीज कर देते हैं और तभी अगले ही पल मास्टर जी चलाते अपने स्वॉर्ड को और इसे खत्म कर देते हैं। अब यहाँ पे वो टर्न होते हैं और बाकी सारे लोगों की तरफ देखने लगते हैं, पर तब तक सारे लोग मिलकर ना उसके ऊपर वापस एक कंबाइन अटैक कर देते हैं। अब तभी यहाँ पे मास्टर जी जो कि इसे रोकने की कोशिश कर रहे थे ना, अचानक से इनके मुंह से काफी सारा खून भी निकलता है, लेकिन वो भी अपनी काउंटर फोर्स का यूज करते हुए इसे अपने से दूर रिपेल करने में लग जाते हैं। अब यहाँ उनकी ताकत और उनकी जो विल पावर है ना, उसे देखते साथ ही बाकी सारे लोग भी शॉक्ड हो जाते हैं और यहाँ उनमें से एक गॉड किंग कहने लगता है कि मानना पड़ेगा जियांग लैन की जो पावर है वो बहुत ही ज्यादा फॉर्मेडेबल है। लिu xiang हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा, हम यहाँ पर ज्यादा देर तक नहीं रुक सकते। लेकिन यहाँ पे लिu xiang जो कि अभी भी मौत के मुंह से बच के आई है, इसकी लालच कम नहीं होती। वो यहाँ पे अपने पार्टनर से कहने लगती है कि हमें थोड़ी देर और रुकना चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा ये लड़ेगा उतना ज्यादा इसकी जो इंजरीज है वो और ज्यादा बढ़ती जाएगी, तो भला हम इस मौके को ऐसे ही कैसे जाने दे सकते हैं। और वैसे भी किनियो हर जगह थोड़ी हो सकता है। यहाँ पे जो लिu xiang थी ना, तो वैसे बात तो सही कह रही थी, क्योंकि गाइस किनियो तो ऑलरेडी यहाँ पे जो ब्लड सी क्वीन और जो आशुरा गॉड किंग है, इन दोनों से लड़ने में बिजी था और जो कि साथ मिलकर बहुत बड़ी तबाही है और ये दोनों किनियो को ना ऑलमोस्ट जैसे सप्रेस करने में कामयाब हो चुके थे और कहीं ना कहीं उसके बैरियर के अंदर उसे ही मात दे रहे थे। और इसी चीज का फायदा उठाते हुए ये जो दो हस्बैंड वाइफ थे, ये लोग सोचते हैं कि हमें एक और मौका आजमाना चाहिए। तो यहाँ पे जो लिu xiang थी वो निकालती है अपने वाइन स्वॉर्ड को और चला के मास्टर जी के ऊपर मारती है, लेकिन उसका पार्टनर जो कि उसे रोकने की कोशिश करता है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि मास्टर जी इमीडिएटली टाइम फ्रीज का यूज करते हुए उसके स्वॉर्ड और उसे दोनों को फ्रीज कर देते हैं। बिल्कुल उनके ऐसे चेहरे के पास आके वो स्वॉर्ड रुक जाती है और तभी लिu xiang की तरफ देखते हुए मास्टर जी इसका नाम लेते हैं और कहते हैं कि मुझे बस ये कहते
हुए वो चुप हो जाते हैं और अगले ही पल एक हाथ से इसके स्वॉर्ड को टच करते हैं और भाई पूरी स्वॉर्ड के साथ इसकी बॉडी भी शैटर्ड हो जाती है। सब लोग नॉर्मल हो चुके थे। लिu शियांग की मौत के चलते ना सभी लोगों को एक बहुत बड़ा झटका लगता है, स्पेशली उसके पार्टनर को। अब तुम समझ गए होगे कि मास्टर जी क्यों तब उस टाइम पॉज लिए थे, क्योंकि लिu शियांग से ये बंदा बहुत ज्यादा प्यार करता था और अपने प्यार को खोने का जो दर्द है उसे मास्टर जी को अच्छे से पता है। अब यहाँ पे जो नॉर्थ के एम्परर थे ना, उन्हें तो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसके उस रिबन को पकड़ते हुए कहने लगते हैं कि जियांग लैन, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम 8 डिवाइन क्लैन में से ही एक हो, लेकिन तुमने फिर भी एक गॉड किंग को मार दिया, वो भी इतनी आसानी से। अब मेरा इरादा बदल चुका है, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये कहते हुए अब ये भी मास्टर जी के ऊपर एक डेडली अटैक करने लगते हैं। और ये जो जायंट से स्लैश अटैक थे ना, इनके साथ ज़ोऊ हो भी अपनी थंडर पावर को मिक्स करता है, जिससे इसकी स्पीड और ज्यादा बढ़ जाती है। मास्टर जी भी इसके ऊपर एक काउंटर अटैक करते हुए इसकी स्पीड को स्लो कर देते हैं, लेकिन ये फिर भी उनकी तरफ बढ़ती है। और यहाँ मास्टर जी अपने 2 स्वॉर्ड स्ट्राइक से जैसे तैसे करके इन्हें डिस्ट्रॉय कर देते हैं, लेकिन इस वक्त उनकी हालत और उनकी जो इंजरीज है वो भी वर्स्ट हो चुकी थी। तभी यहाँ पे जो बाकी के स्वॉर्ड स्ट्राइक थे वो बढ़ने लगती है और यहाँ ज़ोऊ हो काफी ज्यादा खुश था और कहता है कि फाइनली जियांग लैन के पास अब भागने की कोई जगह नहीं बची, सबके सब टूट पड़ो। यहाँ पे मास्टर जी जिनकी हालत भाई बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी और लग रहा था कि किसी भी वक्त ये भी अपनी हिम्मत खो देंगे और यहाँ पे मारे जाएंगे, लेकिन पहली स्वॉर्ड स्ट्राइक को तो वो जैसे तैसे हैंडल कर लेते, लेकिन जो बाकी के 6 स्वॉर्ड स्ट्राइक बढ़ रहे थे ना, उसे देखकर मास्टर जी अब खड़े नहीं हो पाते। ये देखते साथ ही सबके चेहरे पे हंसी थी। मास्टर जी का भाई यानी कि जियांग फैन वो तो बस अपनी नजरें फेर लेता है। अब यहाँ मास्टर जी अपनी मौत को सामने देखकर आमई को याद करते हुए कहने लगता है कि आमई मुझे माफ करना, एट द एंड मैं फिर भी हार गया। और ऐसे कैसे यार? तभी यहाँ पे अपना हीरो किनियो आ जाता है और एक ही अटैक में सारे के सारे अटैक्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। और किनियो को देखकर तो भाई मास्टर जी खुद भी हैरान थे और वो तभी उनसे कहने लगते हैं कि मैं आपको सबसे पहले सिक्योर जगह पे ले जाना चाहता हूँ। अब यहाँ मास्टर जी जानते हैं कि नहीं, मैं फिलहाल के लिए यहाँ से कहीं पे भी नहीं जा सकता, तो वो जाने से मना कर देते हैं। तो किनियो उनसे कहने लगता है कि ठीक है फिर आप यही रुकिए, अब इसके आगे सब कुछ मैं संभाल लूंगा। किनियो आगे जाता है और इस वक्त तक तो उसका सबर जवाब दे चुका था। वही अपने पीछे मौजूद रिंग्स को एक्टिवेट करते हुए कहता है कि तुम्हें अर्थ सोवरीन सील चाहिए ना, ठीक है फिर वो तो तुम्हें मिलने से रही, लेकिन तुम बस यहाँ अपनी मौत को ढूंढते हुए आए हो। किनियो यहाँ पे फुल किलिंग इंटेंट के साथ इन्हीं की ओर घूरे जा रहा था और यहाँ किनियो की इस फॉर्मिडेबल पावर को देख कर ना सभी लोग दंग रह जाते हैं। इवन की जो एम्पर था, होली एम्पर, वो कहने लगता है कि किनियो की पावर इस वक्त अपने प्राइम में है, कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता और अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो शायद मेरा होंगफू क्लैन आगे चलकर सर्वाइव भी ना कर पाए, उसका कोई उत्तराधिकारी ही ना बचे। यहाँ पे वो अपनी बहन को याद करता है, फिर कहने लगता है कि किनियो क्यों ना हम सभी लोग यहीं पे रुक जाएं। ये सुनकर तो भाई जो जियांग फैन है उसके होश उड़ जाते हैं और वो उसकी तरफ देखने लगता है। किनियो भी उसकी बात सुने जा रहा था, तभी वो आगे बताने लगते हैं कि तुम्हारे पास शायद वो अर्थ सोवरीन सील मौजूद होगी, लेकिन और तुम रख भी लो, लेकिन बदले में तुम्हें कसम खाना होगा कि तुम जो आखिरी सील के लिए कॉन्टेस्ट होगा उसमें हिस्सा नहीं लोगे। जो मैरियार्ड पीपुल सील है उसे तुम हाथ भी नहीं लगाओगे। ये सुनकर तो किनियो की सटक जाती है और वो कहने लगता है कि क्या धमकी, बहुत हो गया, अब यहाँ से कोई बात नहीं होगी। तुम्हें मार काट की भाषा समझ आती है ना, तो उसी भाषा में मैं तुम्हें समझाऊंगा। पर पीछे से आवाज आती है और मास्टर जी कहते हैं कि मैं इसके लिए राजी हूँ। ये सुनकर किनियो भी बिल्कुल शांत हो जाता है और बस उनकी तरफ देखकर कहने लगता है कि अंकल लैन। तभी मास्टर जी उससे कहने लगता है कि हाँ मैं इसके लिए राजी हूँ, वैसे भी काफी सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई है, बहुत हो गया, अब मैं और कंटिन्यू नहीं करना चाहता। और मैं जियांग लैन, मैं ऐसा कभी नहीं चाहता था कि इतने सारे लोगों की जान जाए, इसलिए मैं जियांग लैन कसम खाता हूँ कि मैं आखिरी सील के लिए जो कॉन्टेस्ट होगा उसमें हिस्सा नहीं लूंगा और अगर मैंने अपना कसम तोड़ा तो मेरी सोल और मेरी बॉडी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाए। ये सुनकर सबके सब हैरान थे। मास्टर जी बताते हैं कि मैंने मेरी कसम खा ली है और मैंने अपना वादा पूरा किया है, लेकिन अगर फिर भी कोई मिस्टर सिटी के ऊपर हमला करने का सोचता है ना, तो उसके बाद जो अंजाम होगा उसके लिए कोई मुझे ब्लेम नहीं करेगा। फिर कोई मुझसे ये ना कहे कि मैंने किसी के ऊपर रहम नहीं दिखाया। अब यहाँ पे एक एक करके जो बाकी सारे गॉड्स थे और जो एम्परर्स थे वो सब के सब यहाँ से चले जाते हैं। बचे रहते हैं तो बस जियांग फैन और जो ज़ोऊ है वो यहाँ पे जियांग लैन से कहने लगता है कि अब हमें भी यहाँ से चलना चाहिए। पर अफसोस की बात है कि डिवाइन रियलम में अब सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट क्लैन आशुरा सी नहीं रहा, बल्कि ये मिस्ट सिटी है। यहाँ पे जियांग फैन की आंखों में तक खून उतर चुका था और फिलहाल के लिए वो अपने गुस्से को काबू में करते हुए यहाँ से चला जाता है, क्योंकि वो इन दोनों का सामना अकेले तो नहीं कर सकता। अब यहाँ पे बाकी सारे लोग भी चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ भाई कहानी तो अलग ही चल रही थी, क्योंकि यहाँ पे जो आशुरा गॉड किंग है उसे किनियो ने अपने बनाए गए एक छोटे से जो प्रिजन है उसमें कैद कर दिया था, जो कि एक बड़े से क्यूब के साइज का था और यहाँ वो पंच मारते हुए इसे ब्रेक करने की कोशिश करता है। पर किनियो आकर बस हल्का सा स्माइल करता है और उसे कहने लगता है कि आशुरा गॉड किंग, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम समझोगे कि जो अंकल लैन है उन्होंने गॉड किंग आंशुन को क्यों मारा। उन्होंने सिर्फ खुद को डिफेंड करने के लिए उसे मारा, ना कि पहले हमला उन्होंने किया था। जो भी हुआ है डिफेंड करने के चक्कर में हुआ है और उसमें कुछ भी गलत नहीं। यहाँ पे आशुरा गॉड किंग हंसते हुए कहने लगता है कि कितनी आसानी से कह दिया हाँ कि कुछ भी गलत नहीं। किनियो एक बात याद रखना, मैं तुम्हारी ताकत की सराहना करता हूँ, लेकिन जो अंशुअन है उसकी मौत का बदला तो मैं लेके ही रहूंगा। ये सुनकर किनियो उसे आजाद कर देता है और कहने लगता है कि ठीक है मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। अब यहाँ पे आशुरा गॉड किंग चला जाता है। तभी पीछे मौजूद जो ब्लड सी क्वीन है वो यहाँ पर जाते हुए किनियो से कहने लगते हैं कि वैसे एक बात
बात बताओ, मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम उस आखिरी सील के लिए मुझसे फाइट तो नहीं करोगे। किनियो जवाब देता है और बताता है कि तुमने होंग यून और जीशिया को आजाद किया मेरे कहने पर, तो मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे इस मामले में इंटरफेयर नहीं करूंगा। लेकिन मुझे एक सवाल का जवाब दो, आखिर तुमने सडनली अपना माइंड चेंज क्यों कर लिया? यहाँ पे वो हंसती और कहने लगती है कि तुम मेरी मदद करो उस मैरियट पीपल सील को अचीव करने में, जिसके बाद मैं तुम्हें जवाब दे दूंगी। तो बताओ इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? किन्मो हंसता है, कहने लगता है कि तो फिर ऐसा प्रिटेंड कीजिए कि जैसे मैंने आपसे कभी ये सवाल किया ही नहीं था, क्योंकि मैं अपने वादे के खिलाफ नहीं जाऊंगा। ये कहते हुए किन्यो चला जाता है, लेकिन उसके जवाब को सुनकर जो ब्लड सी क्वीन है वो स्माइल करती है और कहती है कि क्या बात है, काफी कमाल और दिलचस्प इंसान है। यहाँ पे मास्टर जी और किन्यो अपने मिस्टर सिटी में मौजूद पवेलियन के पास आ जाते हैं, जहाँ ऑलरेडी मिस लियार और उसके दोनों बेटे यहाँ पे इंतजार कर रहे थे। और मास्टर जी और अपने फादर को देख कर ना बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हाउफी और सेवल थे वो भी अपने भाई को सही सलामत देखकर बहुत ज्यादा खुश थे। अब यहाँ मिस लियार इन दोनों से पूछने लगती है कि आप दोनों ठीक तो हो? किन्यो बहुत ज्यादा प्राउड फील करते हुए और खुशी के साथ लियार को बताता है कि अंकल लैन ने ना जो डिवाइन एबिलिटी है टाइम स्टॉप करने की, उसे हासिल कर लिया है और उन्होंने उन लोगों को फोर्सफुली यहाँ से पीछे जाने पे मजबूर भी कर दिया है। अब तभी यहाँ पे मास्टर जी जो कि अभी स्माइल कर रहे थे वो कहने लगते हैं ये सब तो ठीक है, लेकिन जो मैरियट पीपल सील है वो बहुत ही जल्द अपीयर होने वाला है और जो बाकी के गॉड किंग्स है, जैसे ही वो लोग इसे हासिल कर लेंगे ना, तो इसके बाद इनका टारगेट मिस्टर सिटी ही होगा और ये लोग पूरी दुगनी ताकत के साथ फिर हम पे हमला करेंगे। तो हाउ फीसेबल, तुम दोनों को पहले से और ज्यादा मेहनत करनी होगी, अपनी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करना होगा और ये काम तुम्हें जल्दी करना होगा ताकि किन्यो को तुम लोग सपोर्ट प्रोवाइड करा सको। जो सुनकर तो दोनों बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे, लेकिन यहाँ पे जो लिटिल शेओ था वो काफी ज्यादा उदास हो जाता है क्योंकि वो भी अपने फादर की मदद करना चाहता है, पर बेचारा इस उम्र में क्या ही कर सकता है। यहाँ पे तभी जो सेबल है वो बताने लगता है कि जब मैंने अंकल लैन के टाइम स्टॉप एबिलिटी को देखा और उन्हें थोड़ा सा जाना, मुझे भी थोड़ी सी नॉलेज गेन हुई है, मुझे भी इसके बारे में थोड़ा बहुत पता चला है और यहाँ पे वो सबको दिखाता भी है कि आखिर उसे क्या पता चला, तो इसलिए मुझे सर्कुलेशन में जाना होगा। ये सुन के किन्यो एक्साइटेड तो था, पर तभी मास्टर जी भी उसे एनकरेज करते हुए कहने लगते हैं कि बस तुम्हें थोड़ा सा मुझे गाइड करना होगा, जिसके बाद एक ब्रेक थ्रू करके ये भी एक गॉड किंग बन सकता है। यहाँ पे सेबल भी ये सुन के काफी ज्यादा हैरान था और कहने लगता है कि भाई क्या मैं सच में इतनी जल्दी ब्रेक थ्रू करके गॉड किंग बन सकता हूँ? यहाँ पे टेलीपैथी के थ्रू किन्यो उससे कहने लगता है कि मुझे तुम पर यकीन है कि तुम जरूर कर लोगे। तभी यहाँ पे ये सब भी चले जाते हैं और किन्यो मिस लियार के फोरहेड पर किस करते हुए कहने लगता है कि लियार मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। तुम्हें पता है मैंने अभी फील किया कि जो न्यू यूनिवर्स है उसका सेकंड लेयर भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, जिसका मतलब मुझे जल्द से जल्द सर्कुलेशन में एंटर होना होगा। जिस पे मिस लियार कहने लगती है कि चिंता मत करो, बाकी सारी चीजें तो मुझ पे छोड़ दो और आराम से जाओ। अब यहाँ पे जो ननास जुआंगर है वो अपने फादर को पकड़ लेता है, जैसे कि मानो कि वो कुछ कहना चाहता हो, और तभी किन्यो उससे कहने लगता है कि चिंता मत करो, एक बार फादर ब्रेक थ्रू कर ले। पर तभी वो रोने लगता है, कहने लगता है कि नहीं आप कहीं नहीं जाओगे। यहाँ पे जुआंगर ने असल में किन्यो को बाकी सारे जो एम्परर्स थे उनके साथ फाइट करते हुए देखा था, इसीलिए उसे किन्यो की काफी ज्यादा फिक्र भी हो रही थी और वो इमोशनल था। तभी वो रोते हुए कहने लगता है कि उन बुरे लोगों ने फादर और ग्रैंडपा लैन दोनों को बहुत बुरी तरीके से बुली किया, लेकिन मैं इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग इनफ नहीं कि मैं उनकी मदद कर पाऊँ। मैं कितना बुरा हूँ, मैं तो मेरे बड़े भाई जितना भी स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ कि मैं आपको प्रोटेक्ट कर पाऊँ। अब यहाँ पे ये कहते हुए वो बहुत बुरी तरीके से रोने लगता है। अब यहाँ से रोता हुआ देखकर किन्यो उससे कहने लगता है कि बेटा चिंता मत करो, तुम्हारा फादर अभी जिंदा है प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन यहाँ पे जो शुआंगर है वो दौड़ते हुए यहाँ से दूर चला जाता है। यहाँ पर मिस लियार भी उसे रोकने के लिए जाती है, लेकिन किन्यो अच्छे से जानता है कि उसके बेटे को ऐसा तो वो मना नहीं सकता और वो सोचने लगता है कि मेरे बेटे का टैलेंट नॉर्मल है, यानी कि ऑर्डिनरी है, तो आखिर मैं उसके लिए ऐसा क्या करूँ कि जिससे वो खुश हो जाए। यहाँ पे किन्यो थोड़ा सोचता है और फिर वो क्लोज डोर कल्टीवेशन के लिए चला जाता है, लेकिन किन्यो को यहाँ पे ज्यादा वक्त नहीं लगा था। लेकिन इस दौरान उसने अपने उस यूनिवर्स को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया था और जैसे उसे उसकी इनसाइट फील होती है वो अपनी आंखें ओपन करता है और फॉर द फर्स्ट टाइम हम किन्यो के बनाए गए न्यू यूनिवर्स को बहुत ही अच्छे से देख पाते हैं, जहाँ पर हर एक चीज उसने कंप्लीट कर लिया था। और तभी मेन जो काम था वो था 3 अलग अलग एंटिटीज को आपस में मर्ज करना और किन्यो इसी काम में लग चुका था। लेकिन किन्यो समझ पा रहा था कि ये काम बहुत ज्यादा मुश्किल है और हर एक एंटिटी अपने अंदर अपनी खुद की खास लॉ को कैरी किए हुए है, जिसके चलते इन्हें आपस में फ्यूज कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर 3 बहुत ही डिफरेंट एंटिटीज आखिर एक साथ फ्यूज कैसे हो सकती है और एक कैसे बन सकती है। अब यहाँ पे तभी किन्यो को अपने तीनों भाई यानी कि वो और उसके जो बाकी 2 भाई इनका ख्याल आता है। इन्होंने अब तक का सफर साथ मिलकर तय किया। वहीं दूसरी तरफ सेवल जो कि ब्रेक थ्रू करने में लगा हुआ था और यहाँ पे वो भी ब्रेक थ्रू के काफी करीब था, लेकिन उसे भी फिर अपने भाई और सबका ख्याल आता है कि कैसे उन तीनों ने अब तक का सफर तय किया, कितनी मुश्किलों का सामना करके वो लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। अब तभी वो किन्यो और मास्टर जी के बताए गए टाइम लॉस के बारे में जो भी इंस्ट्रक्शंस थे उन्हें फॉलो करने लगता है, जहाँ से बताया गया है कि जो टाइम लॉस है और इसका जो पावर है ये बहुत ही ज्यादा प्रोफाउंड और मिस्टीरियस है और जो टाइम एक्सेलरेशन है वो इंस्टेंटली इवॉल्व होता है, बस तुम्हें समझने की देर है। इस दौरान वो अपने स्वॉर्ड को निकाल लेता है, हवा में स्पिन करते हुए उसे तेजी से थामता है और लगातार प्रैक्टिस करते हुए वापस से कल्टीवेट करने बैठ जाता है। यहाँ पे वो वापस से लगातार सोचता रहता है और उसे अंत में यही समझ आता है कि जब हम टाइम लॉ का यूज करते हैं ना, हर चीज
शांत हो जाती है, जैसे कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। और बस इस स्टेट में तुम्हें अपने माइंड को पहुंचाना होगा। अब यहाँ पे किन्यो और सेबल दोनों यहाँ पे एक साथ ध्यान लगाते हैं और फाइनली दोनों को ही अपने अपने सवालों का जवाब मिल जाता है। और वो क्या है ये तो अब तुम नेक्स्ट ब्रेक डाउन वीडियो में जानने वाले हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।